अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे एंड 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर अली मेंटेन हीज रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑन February 2011, he started his business with cash rupees 5 lakh. His position on December 31st, 2011 was as under. उन्होंने फेब में 2011 में अपने बिजनेस को जो है वो शायद स्टार्ट किया था, ठीक है। और किस कैश के साथ, 5 लाख के कैश के साथ। फिर 31 दिसंबर 2011 को जो उनके अकाउंट्स की पोजीशन है वो ये है, कुछ कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, मर्चेंडाइज एंड बैंक लोन भी है, जो कि 1 जुलाई 2011 का है। इट्स मीन ये जुलाई 1 को लिया गया था लोन बैंक से, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ 3 तरीके के हमें जो है ना वो एडजस्टमेंट दी गई है। रिक्वायर्ड है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2011, ठीक है। देखिए, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड की नीड होती है हमें स्टेटमेंट में, लेकिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। सो ये जो कैश है ना 5 लाख का, ये कैपिटल एट स्टार्ट दिया है, ठीक है। हमें बस क्या करना है, कैपिटल एट एंड निकालना है और फिर हम स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम कैपिटल एट एंड की कैलकुलेशन दिखाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल एट एंड, सबसे पहले आपने एसेट्स की हेडिंग डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एट एंड की जो मटेरियल है, जो अकाउंट है वो ये है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा, ये रहा कैश 72,000 का, कैश 72,000 का। इसके बाद है बैंक 50,000, बैंक 50,000। इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल 38,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 38,000 का। फर्नीचर 1,30,000 का, फर्नीचर 1,30,000 का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,10,000 की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,10,000 की। ये हमारे एसेट्स जो हैं फिक्स भी हैं, इसमें करंट भी कंप्लीट हो गया। हम टोटल कर लेते हैं। 72,000 प्लस 50,000 प्लस 38,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,10,000, टोटल एसेट्स 5 लाख। लेस करेंगे लाइबिलिटीज में सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि बैंक लोन है 1 लाख का, आपने लेस करना है बैंक लोन 1 लाख का। 5 लाख में से जब 1 लाख जाएंगे, कैपिटल एट एंड आ जाएगा आपके पास 4 लाख का, ठीक है। कैपिटल एट स्टार्ट तो क्वेश्चन में था, कैपिटल एट एंड जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाता है। सो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एट एंड की नीड होती है, जो कि हमने कैलकुलेट करी है अभी 4 लाख की। ये रहा 4 लाख का कैपिटल एट एंड। इसके बाद हम ऐड करते हैं कैपिटल एट एंड में ड्राइंग यहाँ पर इस तरीके से है, जैसे कि मिस्टर अली फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड ₹8,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस यूज के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं उसका तो अभी काम नहीं है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। लेकिन पर्सनल यूज के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं वो ड्राइंग होती है, और वो मैंने आप लोग को बताया था कि पर मंथ भी हो सकती है, पर एनम भी हो सकती है। पर एनम अगर होगी तो उसको एग्जैक्ट हम लिख लेंगे, उसमें तो कोई मतलब जो है ना चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन जो पर मंथ होती है उसको हमें देखना होता है कि भाई इनका बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, और इन्होंने इस साल कितनी ड्राइंग करी। टोटल हमें ड्राइंग लिखनी होती है कि 2000, जैसे 2011 चल रहा है ना, तो 2011 की हम ड्राइंग बताएंगे कि इन्होंने इस साल कितनी ड्राइंग करी। तो ये कह रहे थे भाई 8,000 पर मंथ में लेता था बिजनेस से ऑफिस यूज के लिए। अब ये फेब से एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जो दिसंबर में खत्म होता है, ठीक है। सो इन्होंने सिर्फ जनवरी ही नहीं बस ड्राइंग ली है, बाकी फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्होंने 11 मंथ जो है ना ये ड्राइंग ली है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मिस्टर अली की ड्राइंग हमें पता चल जाएगी। एड ड्राइंग 8,000 को 11 से आपने मल्टीप्लाई करा, ये टोटल ड्राइंग पता चल गया 88,000 की, ठीक है। 4 लाख में आपने 88,000 को ऐड करा, टोटल कैपिटल आपके पास आ जाएगा 4,88,000। अब लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट भी, और लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी। कैपिटल एट स्टार्ट तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख का, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है 45,000 की, ठीक है। सो आपने यहाँ पे कैपिटल एट स्टार्ट लिखा, 45,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखी, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ जाके माइनस कर दिया। सो ये हो गया 5,45,000। 4,88,000 में जब आप 5,45,000 जो है वो लेस करेंगे, अनएडजस्टेड नेट लॉस आएगा 57,000 में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो कितने हैं भाई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2 तरीके के हैं।
देखिए बैंक लोन पे एक तो इंटरेस्ट होता है, फिर बैंक वाले अलग अलग तरीके के डिफरेंट कोई रेट वगैरह जो है वो अप्लाई कर देते हैं, और जो पे करना होता है, मतलब जिसने भी लोन लिया उसको ये पे करना होता है। तो मिस्टर अली ने 1 जुलाई 2011 को जो है ना ये बैंक लोन लिया था, ठीक है। सो ये बैंक लोन था 1 लाख का, जो कि इस पे इंटरेस्ट अप्लाई हुआ था 14% का, ठीक है, पर एनम। सो बैंक चार्ज 14% इंटरेस्ट पर एनम प्लस कीबो रेट 3% ऑन लोन। मतलब 14% का तो इंटरेस्ट था ही था, लेकिन कीबो रेट भी लगा दिया था उन्होंने 3% का, जो कि पे करना था। 14% तो इन्होंने को इंटरेस्ट पे करना है जो मिस्टर अली, ठीक है। 3% का कीबो रेट भी इन पे अप्लाई था, जो कि इनको पे करना था। इंटरेस्ट जो पे किया जाता था वो क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता था। देखिए 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में 3 क्वार्टर आते हैं। तो जब कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई भी अमाउंट हो, और वो पर एनम मतलब कोई परसेंटेज हो कि भाई ये आपने लोन लिया है, इस पर ये परसेंटेज अप्लाई हो गई है, अब आपको इंटरेस्ट पे करना है, और वो बंदा क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, तो वो साल में 3 दफ़ा पे करता है, ठीक है। अगर पर मंथ का हिसाब लगाएं तो हर महीने पे करना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैं क्वार्टरली बेसिस पे करूँगा, तो फिर वो साल में कितनी दफ़ा पे करेगा? साल में से 3 दफ़ा पे करेगा, क्योंकि 12 महीने का जो है 1 ईयर है पूरा, और अगर 4 महीने का एक क्वार्टर है, तो साल में कितने क्वार्टर आएंगे? साल में 3 क्वार्टर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बंदा है और वो जो है वो लोन का इंटरेस्ट पे करता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो साल में 3 दफ़ा पे करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये दोनों एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखना है, आपने कीबोर्ड रेट एक्सपेंस भी लिखना है। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए बैंक लोन जो था वो 1 लाख का था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था वो 14% का था। आपने 14% का लगा लिया, आपने क्या करा? आपने 14% ले लिया, ठीक है। लेकिन आप इसको साल में हर महीने पे करते हैं, या आप क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। अगर हर महीने पे करते हैं ना, तो बस आप क्या करेंगे? 1 लाख का 14% लिख के आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया। लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे तो एक और कैलकुलेशन करनी होती है, वो ये करनी होती है कि आपने 1 लाख का 14% लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, कि 12 महीने इन्होंने पे नहीं करा, 12 में से सिर्फ 3 दफ़ा इन्होंने पे किए, ठीक है। ये समझ लो कि 12 महीने थे, तो 4 महीने का एक क्वार्टर हुआ, फिर इन्होंने एक इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर 4 महीने का एक क्वार्टर आया, उसमें एक इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर 4 महीने का आया, एक इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कितने इंटरेस्ट पे करने से? 3 दफ़ा। तो मैंने देखा भाई 12 महीनों में से सिर्फ 3 दफ़ा इन्होंने पे किया है, ठीक है। तो आप 1 लाख का 14% लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ये 3500 का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इसी तरीके से कीबोर्ड रेट एक्सपेंस भी ये निकलेगा कि आपने 1 लाख का 3% लिया, ठीक है, कि भाई कीबोर्ड रेट का जो परसेंटेज अप्लाई हुई थी वो 3% थी, और कीबोर्ड रेट जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ ही पे किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ। मतलब जब भी ये बंदा मिस्टर अली जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसके साथ साथ कीबोर्ड रेट भी पे करेंगे। तो इसमें भी यही करना है, आपने 1 लाख का 3% लिया, उसको भी आपने मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 करा, ये 750 रुपीज़ का आपका कीबोर्ड रेट एक्सपेंस आता है, ठीक है। आपने दोनों एक्सपेंसेस प्लस करे, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 4250 रुपीज़, माइनस का अनएडजस्टेड नेट लॉस, और ये माइनस का जो है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होता था कि ऊपर एडजस्टेड प्रॉफिट होता था, जिसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, लेकिन अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस का 57,000 और माइनस का 4250 रुपीज़, सो आपके पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ही आएगा। सॉरी, ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लिख देता मैंने बाय मिस्टेक, लेकिन ये नेट लॉस है, ठीक है। जब आप माइनस से मतलब आपने अनएडजस्टेड नेट लॉस जो वो माइनस, जैसे आपने कैलकुलेटर में लिखा माइनस 57,000 और माइनस का 4250 रुपीज़, तो आपके पास माइनस के आएंगे 61,250 रुपीज़, जो कि एडजस्टेड नेट लॉस होगा, ठीक है। सॉरी, मैंने प्रॉफिट लिख दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा चेंज था, मतलब चेंजेस जो थी वो डेटा फॉर एडजस्टिंग में थी, तो बच्चे घबरा गए थे कि कीबोर्ड रेट क्या आ गया, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या आ गया है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंगल एंट्री का जो है वो कंप्लीट हो गया है।